वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोपैथ टाइप की पर्सनालिटी की। सोशियोपैथ वह व्यक्ति होता है जिसमें एक प्रकार का एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। सोशियोपैथ की पहचान होती है कि वह इम्पल्सिव बिहेवियर, इमोशनल वोलेटिलिटी, सोशल रूल्स और नॉर्म्स का डिसरिगार्ड, के दूसरों की राइट्स को बराबर वायलेट करने की टेंडेंसी, और ये सारी चीज एक सोशियोपैथ इंडिविजुअल बिना किसी रिमोर्स या गिल्ट की फीलिंग के बिना करते हैं। इस आज की एनालिसिस में हम सोशियोपैथ इंडिविजुअल्स के सोशल, बायोलॉजिकल, इमोशनल, मॉरल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो पहले बात करते हैं हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की। सोशियोपैथी का रिलेशन मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होता है, हालांकि कुछ न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं। सोशियोपैथी के केस में जेनेटिक्स का कंट्रीब्यूशन उतना देखने को नहीं मिलता जितना साइकोपैथ इंडिविजुअल्स में दिखाई देता है। सोशियोपैथी में इंडिविजुअल का सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी जिस माहौल में वो पाला पोसा गया है, उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। सोशियोपैथी आमतौर पर चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब्यूज या निग्लेक्ट के कारण डेवलप होती है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज में देखा गया है कि सोशियोपैथ्स के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी कम हो सकती है। क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही लॉजिक, रीजनिंग, प्लानिंग आदि फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसलिए सोशियोपैथी में इंपल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशियोपैथी में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी कम होती है, लेकिन अर्ली एनवायरनमेंट में इस डिसऑर्डर की शेपिंग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट की। कॉग्निटिव लेवल पर सोशियोपैथ में रेशनल थिंकिंग और बेसिक इंटेलिजेंस नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वे अक्सर इंपल्सिव होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कमजोर होते हैं, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन की वीकनेस की वजह से हो सकता है। वे बहुत ज्यादा आगे का सोचकर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। उनका मॉरल रीजनिंग और सोशल जजमेंट कमजोर होता है, जिससे वे बार बार गलत डिसीजन लेते हैं। वे अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज अक्सर दूसरों को मैनिपुलेट करने में करते हैं, लेकिन वह साइकोपैथ के कंपैरिजन में उतने कैलकुलेटेड नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं इमोशनल एस्पेक्ट की। इमोशनली सोशियोपैथ्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उनमें पेशेंस की कमी होती है और वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर और रेज जल्दी फील करते हैं। उनके पास सिंपैथी की, यानी कि दूसरों के स्टेट ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस करने की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लेकिन कुछ मामलों में वो कुछ लोगों से इमोशनल बॉन्डिंग कर सकते हैं, जो साइकोपैथ से अलग दिखाता है। उनके अंदर रिग्रेट, गिल्ट और रिमोर्स की फीलिंग बहुत स्ट्रांग वे में नहीं होती। क्योंकि वे इमोशनली बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें इंटरपर्सनल रिलेशंस को मेंटेन करने में, नए रिलेशंस बनाने में बहुत दिक्कत आती है। अब हम बात करते हैं मॉरल एस्पेक्ट्स की। सोशियोपैथ्स को जनरली सही और गलत में फर्क करने का बेसिक सेंस तो होता है, लेकिन वे अक्सर मॉरल रूल्स और प्रिंसिपल्स को इग्नोर करते हैं या वायलेट करते हैं जब भी वो रूल्स उनके पर्सनल बेनिफिट के रास्ते में आते हैं। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने को ही प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका मॉरल विजडम ज्यादातर सिचुएशनल होता है। वे गलत या सही के बजाय फायदा या नुकसान के टर्म्स में सोचते हैं, और उन्हें गिल्ट या एथिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम फील होता है। वे रूल्स का, सोशल नॉर्म्स का पालन तब करते हैं जब उन्हें पनिशमेंट का डर हो। अब हम बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट्स की। सोशल रूप से सोशियोपैथ को पहचानना साइकोपैथ के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सोशियोपैथ का बिहेवियर अधिक इरेटिक, अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल होता है। सोशियोपैथ इंपल्सिव, रिएक्टिव, इरिटेबल और कभी कभी एग्रेसिव हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं कर सकते और जल्दी ही उस रिलेशनशिप में बोर्ड, कंट्रोलिंग या अब्यूजिव हो सकते हैं। उनके सोशल इंटरेक्शंस में भी अक्सर डिसऑनेस्टी, एक्सप्लॉयटेशन और लैक ऑफ लॉयल्टी देखा जाता है। फिर भी वे कभी कभी सुपरफिशियली फ्रेंडली या हेल्पफुल भी दिख सकते हैं, खासकर जब यह उनके सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करता हो। तो इस तरह से हमने आज सोशियोपैथी के बारे में बात की। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।